लाइफ में कौन से भी लेवल पे जाओ, 11 जाओ, 12 जाओ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किधर भी जाओ, ये दो एनर्जी आपको पूछेंगे पूछेंगे। एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह हिल रहा हूँ, तो मुझ में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये आया कैसे? तो ये एफ की जगह पे, ये एफ की जगह पे बच्चे लोग इधर है, ये एफ की जगह पे मैं एम ए डाल सकता क्या? डाल सकता भाई, आपने जब आपका राज है, तो एफ की जगह पे मैंने एम ए डाल दिया यहाँ पर। हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चे लोग, हमने 9th स्टैंडर्ड का साइंस का जो सेकंड चैप्टर था, वर्क और एनर्जी, वो स्टार्ट किया था बच्चे लोग। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, सब हमने देख लिया था। वर्क का फॉर्मूला देख लिया था, वर्क का फॉर्मूला कैसे आया वो भी देख लिया था। तो इस चैप्टर में अपन एनर्जी के बारे में देखेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा बच्चों आज का भी। तो चलो देख लेंगे एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों लोग, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी क्या होती है, या फिर कौन सी भी, अगर एनर्जी के बारे में कुछ भी आपको पता होगा तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे? एनर्जी मतलब भाई मैं जिम जाता हूँ, खाता पीता हूँ, मुझ में एनर्जी आ गई। भाई एनर्जी का एक सिंपल लॉजिक बता दूं तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। काम करने के लिए अपने को फोर्स लगाना नेसेसरी है। फोर्स कहां से आएगा? जब अपने खुद में एनर्जी होगी तो, ठीक है। तो बच्चों लोग, अपन इसमें दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ने वाले हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये अभी इस लेवल पे ही समझ लो। अब लाइफ में कौन से भी लेवल पे जाओ, 11 जाओ, 12 जाओ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किधर भी जाओ, ये दो एनर्जी आपको पूछेंगे पूछेंगे। इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में जरूर आएगी। तो चलो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है देख लो। बच्चों लोग, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग में होगा, मोशन में होगा, ठीक से सुनो, कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा, मोशन मतलब मूविंग में होगा, वो हिल रहा होगा, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां पर मैं लिख दूं, किस में होगा वो? मोशन में होगा या फिर मूवमेंट होगा, मोशन होगा या फिर मूवमेंट होगा, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ गया बात? और कौन सी भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पे रुकी हुई होंगी, ठीक है, स्टोर्ड होगी, स्टोर्ड, इसको अपन स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं होगी, मोशन में नहीं, नो मोशन, ठीक है, मोशन में नहीं होगी, तो उसमें आंसर कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह हिल रहा हूँ, तो मुझ में कौन सी एनर्जी है? मुझ में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं एक जगह पे यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अभी हिल नहीं रहा हूँ, कुछ ना हो, एक जगह पे खड़ा हूँ, तो मुझे, मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है? मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। और एक एग्जाम्पल, एक नदी है, मस्त ऐसी बह रही है, हम ऐसा पहाड़ विहाड़ बना देंगे, यहाँ पर ट्रीज रहेंगे, ठीक है, और नदी है, यहाँ से पानी बह रहा है। पानी क्या हो रहा है? बह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो पानी मोशन में है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर बच्चे लोग काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वो पानी बह रहा है। वाटरफॉल, यहाँ से आगे जाके वो पानी यहाँ से झरने के जैसा गिरेगा, वाटरफॉल होगा। वाटरफॉल क्या होगा? पानी गिर रहा है नीचे, पानी हिल रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। और एक एग्जांपल बोल रहा हूं, अगर एक तालाब है, तालाब है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पानी एक जगह पे ही रुका हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, बस एक जगह पे जमा होकर रुका है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? तो उसके अंदर बच्चे लोग पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे रुका हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जो चीज एक जगह पे रुकी हुई है, एक जगह पे खड़ी हुई है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर कौन सी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जैसे कि नदी का पानी, ये वाटरफॉल, या फिर हम खुद हिल रहे हैं, अगर वो चीज हिल रही है, तो उसके अंदर कौन सी चीज होगी? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में आ गई? ओके, चलो डन। अब दोनों के फॉर्मूले देख लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। रट्टा मार लो भाई, रट्टा रट्टा मार लो। मैं तुमको दो तीन चीजें बोला था, ये भी हाथ पे सजा के जाने का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या? एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। बात खत्म? समझ में आ गया? ओके। अब अभी अपने को नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखने का, अभी जो बोल रहा, ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ये आया कैसे, वो अपने को देखने का है। ये जो फॉर्मूला है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ये कैसे आया वो अभी अपने को देखने का है। दूसरा फॉर्मूला क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या? एम जी एच। ये भी कैसे आया, ये भी अपने को देखने का है। तो चलो दोनों देख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसा आया देख लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी का फॉर्मूला कैसे आया, चलो देख लेते हैं।
पहले से तुम्हारे लिए मैंने एक मस्त फर्स्ट क्लास डेरिवेशन बना के रखा है, देख के डरने का नहीं, सिर्फ दिखने में डरा ना भाई, समझाएंगा तुम्हारा शरीर है, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये जो सब मगजमारी करके आपने को एक फॉर्मूला मिला, ये कैसा आया वो देखने का, वापस बोल रहा, देख के डरने का बिल्कुल भी नहीं। और ये नोट्स मेरे साथ निकाल के चलो, मतलब अभी मैं वीडियो थोड़ा पॉज बीस करके ये नोट्स आप ले लो, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ बच्चों, अपने ज्ञान सागर क्लासेस का मोबाइल हमने ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, वहां पर ये सारे 100 नोट्स मैंने वहां पर आपको अवेलेबल कर दिए। आप जल्दी से जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये सारे 100 चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ ही के साथ इसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, वापस आपको सारे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग भी की जाएगी, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर दो, ठीक है। तो चलो देख लेंगे क्या है। अभी वर्क का फॉर्मूला देखो बच्चे लोग, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको, वर्क का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस। क्या वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये दो फॉर्मूला पहला ध्यान में रखो, ठीक है। अब न्यूटन तात्या का सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन तात्या का सेकंड लॉ क्या बोलता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। न्यूटन तात्या का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब इसमें जो यू की वैल्यू होती है बच्चों, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी विच इज ऑलवेज जीरो। अब तुम मेरे को पूछो मत सर यू जीरो क्यों होता है, जाओ फर्स्ट चैप्टर देख के आओ, फर्स्ट वाला चैप्टर का नाम क्या है वो देखो, उसके अंदर मैंने बताया था यू की वैल्यू जीरो क्यों होती है, लॉज ऑफ मोशन है फर्स्ट चैप्टर, वहां पर जाओ, यू की वैल्यू जीरो कैसे आएगी वहां पर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुमको, यू की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, कितनी होती है, कभी हमेशा जीरो। तो यहाँ पर यू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, ठीक है। टी एज इट इज, टी नीचे एज इट इज है, हाफ एज इट इज, ए टी स्क्वायर एज इट इज, कुछ किसी को धक्का नहीं लगाया, सिर्फ यू की जगह पे क्या लिखा, जीरो लिख दिया, बात खत्म, ओके। जीरो इंटू टी, जीरो को टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, वापस मिलेगा जीरो, प्लस साइन एज इट इज, हाफ एज इट इज, ए टी स्क्वायर एज इट इज, कुछ धक्का लगाया क्या, नहीं, किसी को कुछ भी धक्का नहीं लगाया, ठीक है। अब जीरो को कुछ वैल्यू नहीं थी, जीरो को हटा दो, क्या रह गया, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपने को एस की वैल्यू क्या मिलती, एस की वैल्यू क्या मिली मेरे को, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस एक बार बता रहा, एस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसने दिया, ये फॉर्मूला न्यूटन तात्या के सेकंड लॉ ने दे दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू जीरो है, तो u की वैल्यू जीरो मैंने यहाँ पर डाल दी, वो हमेशा जीरो ही है। जीरो इंटू टी क्या होता है, जीरो होता है, लिख दिया, हाफ ए टी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज आ गया, तो अपने को s की वैल्यू क्या मिली, s इज इक्वल टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ओके। अब वापस वर्क का फॉर्मूला तुमको क्या मिला था, वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब एक बात बताओ बच्चे लोग, ये जो एफ है, एफ का फॉर्मूला क्या है, एम ए, एफ का फॉर्मूला क्या है, एम ए, तो ये एफ की जगह पे मैं एम ए डाल सकता क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू ए, तो ये एफ की जगह पे, ये एफ की जगह पे बच्चे लोग इधर है, ये एफ की जगह पे मैं एम ए डाल सकता क्या, डाल सकता भाई, आपने जब आपका राज है, तो एफ की जगह पे मैंने एम ए डाल दिया, यहाँ पर आ गया। अभी एस, एस का फॉर्मूला क्या मिला मेरे को, एस का फॉर्मूला क्या मिला, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, एस का फॉर्मूला क्या मिला, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, तो ये एस के जगह पे मैं हाफ इंटू ए टी स्क्वायर डाल सकता क्या, डाल देना भाई, क्या जा रहा, कौन पूछने वाला क्यों डाला, एफ की जगह पे एम ए डाल सकता है क्या, देखो एफ इज इक्वल टू एम ए है, एम ए डाल दिया, एस क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर मैंने डाल दिया, बात खत्म, आगे कुछ नहीं करने का, ओके। अब यहां पर देखो ए कितने बार है, ए कितने बार है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, मतलब ए कितने बार हो गया, 2 बार, टी कितने बार है, 2 बार, तो यहां पर मैंने क्या किया, ए टी को स्क्वायर कर दिया, ये वाला स्टेप देख लो, ठीक है। एम एक बार है, एक बार एम लिख दिया, हाफ एक बार है, हाफ एक बार लिख दिया, ए कितने बार है, 2 बार है, टी कितने बार है, 2 बार है, तो दोनों को इकट्ठा करके 2 लिख दो ना, समझ में आ रही क्या, मतलब ए
ए टी स्क्वायर, ऐसा है ना, ए भी है, टी और स्क्वायर भी है, मतलब ए कितने बार है, ए कितने बार है यहाँ पर, ए एक बार, ए दो बार, तो इसको मैं बोलूंगा ए स्क्वायर। टी कितने बार है, दो बार, तो इसको मैं बोलूंगा टी स्क्वायर। तो एक काम कर देंगे ना, दोनों को इकट्ठा लिखे एक स्क्वायर कर देता ना, क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हो क्या। तो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, ए एक बार है, ये ए दो बार है, तो यहाँ पर मैंने ए ले लिया, टी अंदर ले लिया और बाहर स्क्वायर कर दिया। बाहर स्क्वायर करने से क्या होगा, वो दोनों दो बार हो गए, समझ में आएगा। यहाँ पर देख लो ए टी स्क्वायर, ऐसा है ना, ए टी स्क्वायर, ए कितने बार हो गया, दो बार, तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर कर दिया। टी कितने बार है, दो बार, तो यहाँ पर टी स्क्वायर कर दिया। तो ए स्क्वायर भी है, टी स्क्वायर भी है, तो दोनों इकट्ठा लिखे स्क्वायर कर दो ना, कर दिया, बात खत्म। तो ये आ गया आपको, समझ में आ गया, ये आ गया आपको ना, W इज इक्वल टू एम इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। अब न्यूटन तात्या का फर्स्ट लॉ भी आ गया यहाँ पर। भाई का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, भाई का फर्स्ट लॉ बोलता है V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या बोलता है वो, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी तुमको मालूम है U क्या बोला सर ने, U इज इक्वल टू जीरो, तो U की जगह पे क्या डाल दिया, जीरो। U क्या हो गया, जीरो, ठीक है। U जीरो होगा तो बचा क्या, 80। तो V का फॉर्मूला क्या मिला, V इज इक्वल टू 80। V क्या मिला, V इज इक्वल टू 80। तो अब ये 80 के जगह पे, ये 80 के जगह पे मैं V डाल दूं क्या, ये 80 के जगह पे मैं V डाल दूं क्या, तो डाल दिया यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर डाल रहा मैं, क्या बचा, ये फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू M इंटू हाफ, ये 80 की जगह पे मैं V डाल दूं क्या, डाल दिया, इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर डाल दूं क्या, ये डाल दिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मेरे को बताओ। देखो यहाँ पर अपने को फॉर्मूला क्या मिला, W इज इक्वल टू M इंटू हाफ ए टी स्क्वायर मिल गया। लेकिन न्यूटन ताते का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो U क्या है, जीरो है, जीरो लिख दिया, बचा क्या 80, तो V इज इक्वल टू 80 लिख दिया। क्या लिखा यहाँ पर, V इज इक्वल टू 80 लिख दिया। लेकिन ये 80 जो ऊपर है, इसकी 80 की जगह पे मैं V डाल दूं क्या, V इज इक्वल टू 80 है ना, तो ये 80 के ऊपर है, मैं V डाल दूं क्या, ये लो डाल दिया ना, V ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैंने इसको स्क्वायर कर दिया। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या मिला मेरे को, W इज इक्वल टू M इंटू हाफ V स्क्वायर, यहाँ तक मेरे को मिल गया। ओके, तो चलो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज मतलब सारे नंबर एक बाजू और सारे अल्फाबेट एक बाजू, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। W का फॉर्मूला क्या भैया, सब नंबर हाफ इधर ले लिया, MV स्क्वायर उधर डाल दिया, है ना, हाफ को इधर ले लिया, M को उधर डाल दिया, भाई कुछ नहीं, देखो ना, हाफ को इधर ले लिया, M को उधर डाल दिया, बात खत्म। तो क्या मिला, W इज इक्वल टू हाफ इंटू MV स्क्वायर। लेकिन वर्क का मतलब ही होता है ना काइनेटिक एनर्जी। W इज इक्वल टू क्या है, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये W के जगह पे मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता क्या, ये लो लिख दिया, है ना। W और काइनेटिक एनर्जी सेम है, वर्क और एनर्जी सेम है, तो ये वर्क के जगह पे मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता क्या, ये लो लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू MV स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, कौन सा, ये हाफ इंटू MV स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको अपन ने प्रूफ कर लिया है, इसको अपन ने प्रूफ कर लिया यहाँ पर। ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है ये। आपको ऐसा लग रहा है कंफ्यूजिंग, लेकिन बहुत सिंपल है बच्चे लोग, ठीक है। वापस रिवाइंड करो, आप जाओ देखो एक बार और देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। और बात बता देता हूँ, ये जो डेरिवेशन है 3 मार्क के लिए एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। और ये हाथ पे भी नहीं बैठ सकता, इतना बड़ा है। तो आपने को ऑप्शन है भाई, पढ़ लो, अपने को पढ़ लो नहीं, समझ लो। मैंने समझाया आपको अच्छी तरीके से, समझ लो, ये एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। और ये आने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर भी आना नेसेसरी है। फर्स्ट चैप्टर के सारे पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे डाले, जाओ वहां पर जाओ, फर्स्ट चैप्टर देख लो, फिर ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लो, और फिर सेकंड पार्ट क्या आ जाओ। समझ में आ गया। तो चलो, जैसे अपन ने देख लिया क्या कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला का हाफ इंटू MV स्क्वायर आया, वैसे अपन देख लेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो ये कैसा आया अपन देख लेंगे, चलो ये सिंपल है, ठीक है, ओके। अब वर्क का फॉर्मूला, वापस वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू mg। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर F की जगह पे मैं mg डाल सकता क्या, आपने जवाब करा है डाल दो, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये F की जगह पे मैं mg डाल सकता है क्या, डाल दिया। S इज इक्वल टू H, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, H भी होता है। S को मैं H भी बोल सकता, वापस बोल रहा हूं, S को मैं H भी बोल सकता, तो S की जगह पे H डाल सकता है क्या, तो ये लो डाल दिया।
समझ में आ गया क्या? फोर्स की जगह पे mg लिख सकता है, लिख दिया। एस की जगह पे h लिख सकता है, लिख दिया। तो क्या मिला मेरे को? वर्क का फॉर्मूला मिला मेरे को, mgh मल्टीप्लाई कर दो ना, mgh मिल गया। क्या मिला मेरे को? mgh लिख दिया। समझ में आ गया? ओके। लेकिन अपने को मालूम है वर्क क्या है? वर्क एनर्जी है। बच्चे को पता है क्या है वर्क? क्या है? वर्क एनर्जी है। वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है? सेम है। तो ये वर्क के जगह पे मैं पोटेंशियल एनर्जी डाल सकता क्या? तो डाल दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? mgh। वही तो आपने वो प्रूफ करने का था, देखो यहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला? mgh। समझ में आ गया? ओके, सिंपल टॉपिक थे आज के। होप सब बच्चे लोग ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो वापस थोड़ा काइनेटिक एनर्जी वाला एग्जाम में आ सकता है, उसको रिवाइंड करके एक बार देख लो, अपने अच्छे खासे नोट्स बनाओ, अंडरस्टैंड कर लो, 3 मार्क्स जगह पे फिक्स हो जाएंगे। और बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो बच्चे लोग, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने बच्चे को मतलब अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।